हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर्स इस हफ्ते न्यूज़ में रहे थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 30th ऑफ अप्रैल टू 6th ऑफ मई। ठीक है, तो जो भी चीज़ें रही हैं, कोरोना के रिगार्डिंग कोई भी अगर नया इनिशिएटिव लिया गया है, गवर्नेंस का कोई स्ट्रक्चर चेंज किया गया है ना, तो उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें रही हैं हम लोग ट्राई करेंगे कि भी पूरी तरीके से उनको डिटेल में डिस्कस कर ले। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई आज के हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेविंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन फॉर द कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली यूएसए ने इंडिया और साउथ अफ्रीका का सपोर्ट किया है कि भाई हाँ, कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके ऊपर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स उस कंपनी ने लिए हुए हैं जिसने वैक्सीन बनाई है, उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोटेक्शन वाली थोड़ी सी हटा देनी चाहिए, ताकि सभी जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो डेवलपिंग हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा कम डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो उनका यूज़ कर सकें, है ना। तो देखेंगे बेसिकली कि व्हाट इज़ द बेसिक दिस इशू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे, एक रिसर्च सेंटर है IHME, इसने अभी रिसेंटली स्टडी कंडक्ट किया है जिसके अकॉर्डिंग इसने बताया कि अभी तक जो कोविड-19 है इट हैज़ बिकम द बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ्स इन इंडिया। जितनी भी नेचुरल डिज़ास्टर अभी तक हुई हैं उन सब को मिला के जो डेथ्स हुई हैं उससे भी कहीं ज़्यादा डेथ सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से हुई है ना। तो हम देखेंगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द इतनी सारी डेथ्स, और क्या गवर्नमेंट ने किया है इन डेथ्स को रोकने के लिए, है ना। और बेसिकली जो भी चीज़ें हम लोग अभी कर रहे हैं टू प्रिवेंट द डिज़ास्टर, तो वो सब देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम बन चुका है जिसके अंदर हम अपने जो भारतीय जो इंडियंस हैं जो बाकी कंट्रीज़ में रहते हैं उनको हम लोग सेफली घर वापस लेकर आए हैं, है ना। ये बेसिकली रिलेटेड है आपका कोरोना से ही। कोरोना के टाइम पर जो भी इंडियंस बाहर के कंट्रीज़ में फंस गए थे या फिर इंडिया आना चाहते थे, उनके रिगार्डिंग हम लोगों ने उनको हेल्प प्रोवाइड करी थी। तो इट हैज़ बिकम द बिगेस्ट मिशन फॉर द रिपैट्रिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। अभी समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया गया है। देखेंगे कि भी समुद्र सेतु 1 क्या स्कीम थी और 2 में क्या करेंगे और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ये बेसिकली नेवी के द्वारा चलाया गया है। अब ऑपरेशन समुद्र सेतु नाम से ही क्लियर है, समुद्र है तो इस तरीके से याद रख लेना। वंदे भारत मिशन को चलाया गया था बाय इंडियन एयरफोर्स, मतलब इट वॉज कंडक्टेड बाय द हेल्प ऑफ इंडियन एयरफोर्स। लास्ट है हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये रिसेंटली अभी 3rd ऑफ मई को मनाया गया है। तो हम देखेंगे कि भाई इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस के रिगार्डिंग कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमारे पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, क्या ये डे है, क्या इसकी थीम बनाई गई थी, तो वो सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो पहला टॉपिक करते हैं हमारा वेविंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन फॉर द कोविड-19 वैक्सीन। ठीक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको हल्का सा पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखो यार, नाम से ही क्लियर है, इंटेलेक्चुअल का मतलब है, इसका मतलब किसी पर्सन ने अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए या तो कोई इनोवेशन करी है ना। इनोवेशन किसी भी टर्म में हो सकती है, या तो उसने इनोवेशन किसी प्रोडक्ट की करी है, या उसने कोई ड्रग बनाया है, या उसने कोई वैक्सीन बनाई है ना। तो इन सब चीज़ों में जो भी इनोवेशन उसने करी है, उसने जो पैसे खर्च किए हैं, जो अपना टाइम लगाया है, उसके रिगार्डिंग उसको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, है ना। कि भाई आपने ये चीज़ बनाई है तो ये हमेशा आपके नाम से ही जानी जाएगी, और आपकी ये जो इनोवेशन है इसको और कोई चोरी नहीं कर सकता। और अगर आपके किसी भी फार्मूला को यूज़ करके कोई और पर्सन सेम प्रोडक्ट, सेम ड्रग या सेम वैक्सीन बनाने की बात कर भी रहा है तो दैट वुड बी द पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन पर्सनस को पेटेंट प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। पेटेंट कैन बी प्रोवाइड टू द पर्सनस ऑल्सो, कैन बी टू द कंपनीज ऑल्सो। तो डिपेंड करता है पर्सन ने इनोवेशन किया है या उसकी कंपनी ने इनोवेशन किया है। ठीक है, तो इसका मतलब उसके पास ये पेटेंट आ गया है कि जो भी ये प्रोडक्ट बनाया है, जो भी ड्रग बनाई है, जो भी ये वैक्सीन बनाई है, इसको बनाने का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ मेरे पास ही रहेगा, मेरी ही कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करेगी और फिर पूरे वर्ल्ड में या फिर अपनी कंट्री में इसको बेचेगी।
और अगर कोई इसकी वायलेशन करता है और कोई आपकी मर्ज़ी से बिना आपके इस पेटेंट का गलत इस्तेमाल करता है, आपका कोई फार्मूला चोरी कर लेता है, तो वो फिर पनिशेबल ऑफेंस होगा अंडर द ट्रिप्स अग्रीमेंट। Under the TRIPS agreement. TRIPS agreement is basically this trade related aspects of intellectual property rights, TRIPS 1995 का ये agreement है अंडर दी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एक ट्रिप्स जो अग्रीमेंट है ये भी साइन किया गया था बाय द कंट्रीज़। तो इसमें इन सब ने अपने बारे में ये अपने लिए ये बोला था कि भाई हमारे कंट्री में अगर कोई भी कंपनी किसी भी तरीके का पेटेंट या कॉपीराइट या ट्रेडमार्क यूज़ करती है तो फिर हम लोग उसकी पूरी की प्रोटेक्शन करेंगे कि और कोई उनको चोरी ना कर ले। ठीक है, जैसे ट्रिप्स में बेसिकली क्या होता है, अगर कोई एक डेवलप्ड कंट्री है और एक आपकी डेवलपिंग कंट्री है, हम डेवलप्ड मान लेते हैं यूएसए को और डेवलपिंग मान लेते हैं हम इंडिया को। ठीक है, तो यूएसए में बेसिकली क्या है, यूएसए में एक तो पैसे बहुत है ना, दे हैव मोर मनी, तो उनके पास जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी बहुत अच्छी है ना। तो वो बेसिकली वो क्या कर सकते हैं, वो रिसर्च कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपना पैसा उसमें लगा सकते हैं। तो अगर यूएसए की किसी कंपनी ने एक कोई मान लो एक्स नाम की ड्रग बनाई है ना, जिसमें उसने काफ़ी सारे पैसे किए हैं, क्योंकि ड्रग बनाने के लिए आपको पता है कि भाई पहले जो जिस भी बीमारी के लिए ड्रग बनानी होती है उसको स्टडी करना पड़ता है, फिर उसके बाद उस ड्रग के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने पड़ते हैं, फिर उसका जो है एनिमल ट्रायल करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपका ह्यूमंस पर ट्रायल करना पड़ता है। कोई भी अगर एलर्जी, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स अगर उस ड्रग के होते हैं तो फिर अल्टीमेटली उनको हमें दूर करना होता है। तो इस सब में क्या है, पैसे बहुत लगते हैं और दिमाग भी बहुत लगता है। तो अगर सेम टाइप ऑफ एक्स ड्रग अगर इस पर्सन ने, इस कंपनी ने पेटेंट नहीं लिया हुआ है तो सेम टाइप ऑफ ड्रग इंडिया कंट्री भी बना सकती है ना। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये जो एक्स ड्रग है ये किसी डिजीज़ के रिगार्डिंग है जो इंडिया में फैली हुई है अभी। तो इंडिया में वो डिजीज़ फैली हुई है, उसको क्योर करने के लिए हमें ड्रग चाहिए है। तो ये जो कंपनी है, हम मान लेते हैं दिस इज़ दी कंपनी सी, ये कंपनी सी इंडिया में आई है और इंडिया में इसने चीज़ें बनानी शुरू करी हैं बाय यूजिंग इट्स इंटेलिजेंस एंड दी इनोवेशन। तो इंडिया में अगर कोई पर्सन, कोई कंपनी इस ड्रग को जो फॉर्मूला है बनाने के लिए उसको अगर चुरा ले और अपनी तरफ से कोई एक्स नाम की नहीं, एक्स डैश नाम की कोई ड्रग है उसको बेचना शुरू कर दे, क्योंकि आपको पता है कि जो फॉर्मूला होगा उसने सेम यूज़ किया है, उसने चोरी कर लिया। क्योंकि एक्स ड्रग को बनाने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी थी, काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाने पड़े थे, ह्यूमन ट्रायल्स करने पड़े थे, एनिमल ट्रायल्स करने पड़े थे। बट एक्स डैश जो ड्रग है उसको बनाने के लिए तो कुछ भी ट्रायल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी कंपनी को, है ना। उसने तो सीधा फार्मूला देखा और अपने आप अल्टीमेटली ड्रग बना दी। तो इसके लिए क्या है, इनको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़े। तो जब इनको पैसे खर्च नहीं करने पड़े ड्रग को बनाने के लिए तो ये बेचेंगे भी सस्ते में, इट विल बी द चीप ड्रग। और ये जो एक्स ड्रग है ये किसी एक कंपनी ने बनाई है, पैसे बहुत लगे हैं, तो इट वुड बी सम एक्सपेंसिव ड्रग, मतलब एक्सपेंसिव तो होगी ना देन दिस एक्स डैश ड्रग, है ना। तो ये सब ना हो, डेवलप्ड कंट्री की कोई कंपनी अगर डेवलपिंग कंट्री में आके अपना कोई ड्रग मैन्युफैक्चर करती है और उस कंट्री में आके उसका फॉर्मूला चोरी कर लिया जाता है ना, तो इन सब से बचने के लिए सभी कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर एक ही ट्रिप्स अग्रीमेंट को साइन किया था कि भाई हम लोग जो हैं, किसी भी कंट्री से कोई कंपनी आ जाए, हम उसके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनके राइट्स को सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये चीज़ थी कि भाई किसी का भी, हमारा एक क्रक्स ये निकला है कि किसी भी कंट्री या कंपनी का जो पेटेंट है वो कोई और कंपनी या कंट्री जो है मिसयूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, दैट हैज़ बिन रिटन अंडर दिस ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, बट रिसेंटली अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ये कहा है कि भाई जो कोविड-19 की वैक्सीन है ना, ये एक तो बहुत ज़्यादा आप कह लो इफ़ेक्टिव रहने के लिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो अपनी पूरी जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट कर लिया है, क्योंकि उनके पास तो फार्मूला था, उनके पास जो टेक्नोलॉजी उन्होंने लगाई उसके हिसाब से सभी चीज़ें उन लोगों ने अपने सॉल्व कर ली। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास ना टेक्नोलॉजी है, ना ही मोर अमाउंट ऑफ वैक्सीन्स हैं,
तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो हर पॉपुलेशन को, हर एक पर्सन को वैक्सीनेट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास वैक्सीन्स नहीं है, क्योंकि वैक्सीन को बनाने का फॉर्मूला नहीं है ना। तो इसलिए इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO में बोला कि भाई जो आप क्या करो, जितने भी ये वैक्सीन्स हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने बनाई हुई हैं, उनके रिगार्डिंग जो ट्रिप्स वाला अग्रीमेंट है उसको वेव ऑफ कर दो। कि भाई हम अगर कोई काम करते हैं कि मान लो हम किसी वैक्सीन का फॉर्मूला खुद यूज़ कर लेते हैं किसी और कंपनी का बनाया हुआ, तो फिर हम पर पनिशेबल ऑफेंस ना लगाया जाए। तो हमें वेवर मिल जाना चाहिए कि हम किसी भी वैक्सीन का फॉर्मूला यूज़ करके अपने देश में वैक्सीन बना लें, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर पाएँ। ठीक है, तो इंडिया साउथ अफ्रीका ने तो ये बेसिकली स्टार्ट किया था कैंपेन टाइप्स। तो USA ने भी अभी रिसेंटली इस चीज़ का सपोर्ट किया है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इन द न्यूज़। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आप लोगों को पता लग गया कि भाई ट्रिप्स क्या है बेसिकली, है ना, और क्या किस अग्रीमेंट के अंडर आता है, WTO के अंडर आता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है ना। अगर हम देखें कि भाई ट्रिप्स का जो मेन सिग्निफिकेंस है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है ना, क्योंकि इन्हीं के पास मनी और टेक्नोलॉजी है रिसर्च करने के लिए, है ना। डेवलपिंग के पास वो पैसे और वो टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका मतलब ट्रिप्स को एप्लीकेबल करने के लिए हमेशा ही जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो बहुत पुश करती हैं कि भाई ट्रिप्स अग्रीमेंट जो है ना वो तो इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। अब तो ये ट्रिप्स की बजाय ना ट्रिप्स प्लस लेकर आ रहे हैं। ट्रिप्स प्लस अग्रीमेंट है, वो भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस में करेंगे। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो मेनली चाहती हैं कि ट्रिप्स के जो भी प्रोविजंस हैं वो ढंग से इम्प्लीमेंट किए जाए। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि उनके पास पैसे और टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि भाई कहीं से भी अगर उनको फार्मूला मिल जाए तो उनको रिसर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, ट्रायल्स करने की ज़रूरत ना पड़े, और उनका जो ड्रग या वैक्सीन का काम भी है चलता रहे। ठीक है, तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ट्रिप्स। तो इसीलिए इंडिया और साउथ अफ्रीका ने वेवर मांगा था कि ट्रिप्स के अंडर जो भी प्रोविजंस हैं उनको हम अगर नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, नहीं अप्लाई करते हैं अपनी कंट्री में, तो हम पर कोई एक्शन ना लिया जाए। ठीक बात है। तो आप एक लाइन में याद रखेंगे ट्रिप्स को, इट इज़ टू अडॉप्ट द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू प्रोटेक्ट द क्रिएटर्स एंड द प्रमोट इनोवेशन। क्योंकि अगर आपने कोई इनोवेशन करी है और आपने सारे पैसे खर्च किए हैं, लेकिन कोई और आके जस्ट फार्मूला यूज़ करके अपने लिए सेम टाइप ऑफ ड्रग बना लेता है, तो फिर आपको तो मोटिवेशन नहीं मिलेगी नहीं ना फ्यूचर में कि मैं कुछ इनोवेट करूं, क्योंकि बाकी सब जो है आपकी कॉपी कर रहे हैं। तो इनोवेशन के लिए जो मोटिवेशन चाहिए थे कि भाई हाँ इससे मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, मैं लोगों की हेल्प भी कर पा रहा हूँ, तो वो सब नहीं हो पाता। तो इसीलिए अगर आपको इनोवेशन को प्रमोट करना है तो फिर आपको ट्रिप्स को ढंग से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपनी कंट्री में। ठीक बात है, तो दैट इज़ द इशू। अगर हम देखें कि भाई अगर वेवर ग्रांट कर दिया जाता है, इफ़ इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैज़ बिन ग्रांटेड द वेवर, तो कोई भी WTO मेंबर कंट्रीज़ इस ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं रहेगी कि उनको कोविड-19 के रिगार्डिंग कोई भी अगर ड्रग बनानी है, वैक्सीन बनानी है, या अदर ट्रीटमेंट्स के लिए जो भी चीज़ें उनको चाहिए हैं, तो वो इजीली किसी और ड्रग का फॉर्मूला यूज़ करके अपनी कंट्री में बना सकते हैं। ठीक बात है, तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर ली है। और दिस विल इम्यूनाइज द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द कंट्रीज़ टू वैक्सीनेट देयर पॉपुलेशन, है ना। तो ये अगर वैक्सीन्स, ट्रीटमेंट और ड्रग्स ढंग से एप्लीकेबल होंगे, ढंग से अवेलेबल होंगे कंट्रीज़ में, तो जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग इम्यूनाइज बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक बात है। चलो, अगर हम देखें कि व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ ग्रांटिंग वेवर, कि भाई ऐसे क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं कि भाई हमें वेवर को ग्रांट कर देना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो पहला है आपका मोनोपोली ऑफ द ड्रग कंपनीज़। अभी रिसेंटली क्या है, जितनी भी कोरोना के रिगार्डिंग, क्योंकि ये न्यूज़ ही पूरी जो है कोविड-19 के रिगार्डिंग है, तो अभी जितनी भी कोविड-19 की वैक्सीन्स हैं उन पे जो मोनोपोली है दैट इज़ ऑफ द ड्रग कंपनीज़। सिंपल एक या दो कंपनीज़ ही ऐसी हैं जो वैक्सीन बना रही है ना। तो जब ये वैक्सीन सिर्फ एक या दो कंपनीज़ ही बना रही हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा पैमाने पर ये लोग बना नहीं सकते। तो जब ये बहुत ज़्यादा लोग पैमाने पर बना नहीं सकते, बहुत लोगों तक ये पहुंचा नहीं सकते, तो फिर जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है हर एक कंट्री में वो बहुत थोड़ी सी स्लो है अभी। तो अगर
एक या दो ड्रग कंपनीज के बजाय अगर 20 या 30 ड्रग कंपनीज सेम टाइप ऑफ वैक्सीन अगर बनाएंगे तो फिर अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों तक हम इसको पहुंचा पाएंगे, है ना। तो बेसिकली क्या है कि भाई ग्रांट, आप वेवर ग्रांट कर दो ताकि ड्रग कंपनीज की जो है मोनोपोली खत्म हो जाए, सभी कंपनीज इसको बना पाएँ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और अल्टीमेटली सभी को हम वैक्सीनेट कर पाएँ। ठीक है। सेकंड है आपका वैक्सीन कॉस्ट। वैक्सीन कॉस्ट का बेसिकली ये फंडा है कि जितनी ज़्यादा कंपनीज, अगर मान लो कि इन दो कंपनीज ने तो पूरा इनोवेशन किया था, पैसे लगाए थे, लेकिन ये जो बाकी कंपनीज हैं इन्होंने तो पैसे नहीं लगाए, तो जब ये वैक्सीन बनाएंगे तो फिर अल्टीमेटली उनको जो प्रॉफिट होगा उसमें वो प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्होंने खुद तो पैसे लगाए नहीं ना। तो हल्का सा ये क्या करेंगे, हल्की सी चीप टाइप ऑफ वैक्सीन रखेंगे। चीप इनइफेक्टिव नहीं, चीप मतलब सस्ती। ठीक है, तो ये चीप टाइप ऑफ वैक्सीन बनाएंगे, इसकी वजह से जो वैक्सीन की कॉस्ट है वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग ना हमेशा एक स्कीम करते हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, जन औषधि परियोजना। इसमें हमेशा हम कहते हैं कि सरकार ने जेनरिक ड्रग्स को प्रमोट करने के लिए जो है स्टेप्स उठाए हैं। जेनरिक ड्रग्स क्या होते हैं? जेनरिक ड्रग्स होते हैं जब कोई ब्रांडेड ड्रग है जिसको बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट करनी पड़ी है, लेकिन उसका सेम टाइप ऑफ जो फॉर्मूला है यूज़ करके आप जेनरिक ड्रग बना लो, क्योंकि आपने रिसर्च डेवलपमेंट तो करी नहीं, बस आपने फॉर्मूला यूज़ करके ड्रग बना लिया है, तो ये सस्ती भी होगी। तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत जो सरकार है वो कई सारे जेनरिक ड्रग सेंटर खोलती है कि भाई जिस भी ब्रांडेड ड्रग का पेटेंट ख़त्म हो चुका है, अब उसका जो फॉर्मूला है सभी यूज़ कर सकते हैं, सभी ड्रग्स बना सकते हैं। इसीलिए जो पॉपुलेशन है इंडिया की उसको चीप वैक्सीन्स, चीप ड्रग्स प्रोवाइड की जाएंगी, जिसकी वजह से उनको जो हेल्थ पर होने वाला आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं कि एक तो मोनोपोली ड्रग कंपनीज खत्म हो जाएगी, एक आपकी वैक्सीन की कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अगर हम गैप देखें बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में अभी सारे के सारे जो पर्सनस हैं दे आर मोस्टली वैक्सीनेटेड, क्योंकि वैक्सीन बनाई ही उन कंपनीज़ ने है, उन कंपनीज़ ने बनाई है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में रहते हैं, तो उनकी सारी तो पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में वैक्सीन जब हम लोगों ने खुद नहीं बनाई है, इंडिया ने तो चलो फिर भी आपका कोवैक्सीन बनाया है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कोरोना बहुत तेज़ी से फैला है, तो उनकी पॉपुलेशन तो वैक्सीनेटेड नहीं है ना। तो इस वजह से अगर आपको पूरे वर्ल्ड में इक्विटेबली वैक्सीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है तो फिर आपको इस वेवर को ग्रांट करना पड़ेगा कि भाई हाँ, हर कंपनी जो है वैक्सीन को बना सकती है और अल्टीमेटली उसको यूज़ कर सकती है। ठीक बात है, तो थर्ड आर्ग्यूमेंट आप ये दे सकते हैं। फोर्थ आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो यार, जितना ज़्यादा हम लोग वैक्सीनेशन में डिले करेंगे, है ना, उतना ही ज़्यादा जो वायरस है अपने आप को म्यूटेट करना शुरू कर देगा। म्यूटेट का मतलब होता है टू चेंज इट्स स्ट्रक्चर एंड शेप, टू चेंज इट्स शेप एंड स्ट्रक्चर, है ना। तो जितना ज़्यादा हम लोग डिले करेंगे उतना ज़्यादा वायरस अपना स्ट्रक्चर और शेप चेंज कर लेगा, और अगर इसने बहुत ज़्यादा पैरामीटर पर अपना शेप और स्ट्रक्चर चेंज कर लिया तो फिर अल्टीमेटली जो वैक्सीन हम लोगों ने पहले बनाई थी दैट वुड बी इनइफेक्टिव ऑन दैट न्यू वायरस। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी, ताकि वायरस म्यूटेट ना कर पाए, वैक्सीन रेजिस्टेंट ना हो, इस वजह से हम लोगों को वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग वेवर ये ग्रांट कर देना चाहिए। ठीक बात है, चलो ये तो हो गए हमारे आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर। अगर मैं बोलूँ व्हाट आर द काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कि भाई हमें वेवर नहीं देना चाहिए किसी भी डेवलपिंग कंट्री को, है ना, तो हम देखते हैं पहला है आपका वैक्सीन क्वालिटी एंड सेफ्टी में गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। क्योंकि यार जो रिसर्च एक डेवलप्ड कंपनी ने करी है, उसने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं, हर चीज़ को उसने देखा है कि भाई ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप सभी कंपनीज़ को इजाज़त दे दोगे कि आप वैक्सीन बना लो, तो फिर अल्टीमेटली उसका जो क्वालिटी है ना दैट में गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक बात है, क्योंकि अब जो है कई सारी कंपनीज आएंगी बनाने के लिए, तो अल्टीमेटली उनका बेसिक जो मोटिवेशन होगा वो प्रॉफिट होगा,
तो वो विदाउट टेकिंग केयर एनीथिंग वो क्या करेंगे, बस बनाना शुरू कर देंगे उस चीज़ को, है ना। तो इस वजह से उसकी जो क्वालिटी है दैट मे गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, चलो सेकंड है हमारा डिसइंसेंटिव फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ये तो देखने वाली ही बात है यार कि जिस कंपनी ने ये पहले बनाई है, जिसने पैसे लगाए हैं सारे के सारे, तो उसको तो ये था ना कि भाई मुझे प्रॉफिट भी मिलेगा अगर मैं इसको पूरे वर्ल्ड में बेचूंगा तो। लेकिन अब उसका जो प्रॉफिट है वो तो बिल्कुल कम हो गया है। तब उसके दिमाग में ये चीज़ है कि अगर मैं फ्यूचर में भी कोई इनोवेशन करता हूँ और अगर ऐसे ही WTO के ट्रिप्स के अंडर इनको वेवर प्रोवाइड कर दिया जाता है तो फिर प्रॉफिट तो मेरा ज़ीरो हो गया, है ना। तो जब आगे फ्यूचर में कोई पेंडेमिक आएगी, कोई डिजीज़ आएगी, तो फिर अल्टीमेटली मेरा तो कोई बेनिफिट ही नहीं रहेगा, प्रॉफिट ही नहीं बनेगा, है ना। तो दैट विल एक्ट एज अ डिसइंसेंटिव फॉर द फार्मास्यूटिकल कंपनीज कि उनकी इनोवेशन की, उनके मनी की, उनकी टेक्नोलॉजी की कोई वैल्यू ही नहीं है। वैक्सीन और लोग भी बना रहे हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है ना। तो फिर इनको थोड़ा सा हल्का सा डीमोटिवेशन फील हो सकता है। तो आगे आने वाले पेंडेमिक में हम लोग थोड़ा सा इसको देख सकते हैं कि भाई क्या पता ये काम ना करे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट कैन लीड टू दी कन्फ्यूजन एलिमिनेटिंग दोज प्रोटेक्शंस, कि भाई जितने भी प्रोटेक्शन पहले यूज़ किए हुए हैं वो नए जो न्यू वेरिएंट्स हैं उनको ठीक करने के लिए क्या पता ना कारगर साबित हो, है ना। तो लोगों में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि भाई क्या ये कौन सी वैक्सीन सही है, वो वैक्सीन जो किसी डेवलप्ड कंट्री ने बनाई है या वो वैक्सीन जो किसी डेवलपिंग कंट्री ने बनाई है ना, या फिर कोई नॉर्मल कंपनी ने बनाई है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है और लोगों में ये बैरियर क्रिएट कर सकता है कि भाई वैक्सीन जो है इनइफेक्टिव निकल जाएगी तो हम वैक्सीनेशन करवाएंगे ही नहीं। तो दैट कैन ऑल्सो एक्ट अगेंस्ट द आर ऑब्जेक्टिव, आर मोटिव। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखने हैं। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो फेवर वाले हैं और जो अगेंस्ट वाले हैं। तो दोनों में ही कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, बट व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। जो कई सारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई ना तो किसी भी कंपनी का पेटेंट लेकर किसी और कंपनी को प्रोवाइड करना कोई सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि भाई प्रोटेक्शन देना मतलब IP प्रोटेक्शन अलोन इज़ नॉट इनफ। लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंट्रीज़ को क्या करना पड़ेगा, इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा। अपनी जो मैन्युफैक्चर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा पेस पर इनको वैक्सीन्स बनानी चाहिए। और अल्टीमेटली क्या है, किसी भी तरीके से कोई भी जो कंपनी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े कि भाई उसका ये बेसिकली मोटिव था कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा या फिर वैक्सीन में बनाऊंगा। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ इंडियन मैन्युफैक्चरर एंड द गवर्नमेंट्स। चलो तो ये क्लियर है आई थिंक, क्या ट्रिप्स अग्रीमेंट है, क्या WTO है, क्या आर्ग्यूमेंट्स है इन द फेवर टू ग्रांटिंग द वेवर फॉर द वैक्सीनेशन, और क्या अगेंस्ट में है आर्ग्यूमेंट्स कि हम वेवर प्रोवाइड नहीं करना चाहिए टू द डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, तो आपने ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी ध्यान में रखना है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं वो बेसिकली अपने प्रॉफिट कमाने के लिए ही कोई चीज़ बनाती हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, तो अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ ट्रिप्स अग्रीमेंट को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं तो फिर उसका रीज़न आप लोगों को पता है अब कि वो क्यों ज़्यादा फोकस करती हैं कि ट्रिप्स अग्रीमेंट को ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो ये टॉपिक आपने इस तरीके से तैयार करना है। हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की PDF और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।